सभी साथियों को नमस्कार। एवरीबॉडी गुड इवनिंग। श्री राम कोचिंग क्लासेज चित्तौड़गढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, इतिहास के क्रम में जो हम विषय वस्तु पढ़ रहे थे वो था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जो विषय हमारा पहले शुरू हो चुका था वो था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आपको ये प्राथमिकता से ध्यान रखना है कि ईसा से 600 साल पहले बौद्ध और जैन धर्म प्रमुख धर्म बन गए थे। इनमें प्राचीन जैन धर्म है और बौद्ध धर्म जो है वो जनता ने उस समय के लिए ज़्यादा प्रभावशाली रूप से माना था। और इनके जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, उनके बारे में अपन ने जाना था कि महात्मा बुद्ध कौन से वर्ग से थे, उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, कैसे हुआ। एक बार वापस पुनः उसका रिपीटेशन करते हुए वापस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आपको ये याद रखना है कि 600 ईसा पूर्व में कि ये धार्मिक परिवर्तन क्यों आया था। इसका मैंने कारण बता दिया था कि ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ जाने और उनके चरित्र में विकृति आ जाने के कारण और उनकी धन लोलुपता के कारण जनता को अधिक जो परेशान करना या दुखी करना शुरू कर दिया था। तो जो है पीड़ित जनता ने एक सामान्य धर्म को अधिक अपनाने के लिए बाध्य हुए और ऐसे सामान्य जो नियमों का संकलन करने वाले तात्कालिक जो दो महापुरुष हुए हैं वो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध के जीवन से हम जुड़ी हुई बातें पढ़ रहे थे कि उनके जन्म के संबंध में कुछ बातें आपको बताई थी। वापस मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। छात्रों देखिए, वो महात्मा बुद्ध का जन्म का समय जो है वो याद रखना है। जन्म का स्थान वो भी आएगा। महात्मा बुद्ध ने जो आपको स्थान बताए हैं या महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए जो भी घटनाएं हैं वो आपको कंठस्थ हो जाने हैं। इनका बायोडाटा दोनों व्यक्तित्व का आपको याद रखना है। जन्म स्थान, जन्म का समय जो है आपको बताना है 563 ईसा पूर्व में। अब ये 563 ईसा पूर्व जो है ये ज्यादा मान्य है। एक दूसरा मत जो आपको पता है 567 ईसा पूर्व भी, ये भी सामान्य रूप से प्रचलन में है। ऑप्शन में अगर कभी आता है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तो उसमें जो है आपका दोनों ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन आएगा। आगे चले। जन्म स्थान आपको बताना है क्योंकि रिपीट कर चुका था। एक बार आपके संज्ञान में आ जाए कि इनका जन्म स्थान क्या था, लुम्बिनी। ये लुम्बिनी जो है वो कहाँ पड़ता है और इसकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है वो बता देता हूँ कि जो महात्मा बुद्ध के पिताजी जो थे वो नेपाल की तराई वाले क्षेत्र में शासक थे, राजा थे और वो गणराज्य था। उस गणराज्य का मतलब यह है कि सर्वश्रेष्ठ राजा, एक राजा के जो अधीन राज्य नहीं चलता था। गणमान्य लोगों के नियमों में प्रमुख रूप से इनके जो है पिताजी थे और वो शासन चला रहे थे। लुम्बिनी तात्कालिक स्थान का नाम है, लेकिन आगे चलकर बौद्ध साहित्य में उसका एक स्थान का नाम पड़ता है रुमन देई। रुमन देवी जो वर्तमान में अगर इसका संकेत करें तो नेपाल में इसकी तराई प्रदेश में पड़ता है, जिसका जिक्र किया गया है कि जो राज्य था वो कौन सा था, कपिलवस्तु। वर्तमान में रुमनदेही स्थान कहलाता है और ये कहाँ पड़ता है, वर्तमान में नेपाल में। अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा है अपनी वेबसाइट और अपने टेलीग्राम और फेसबुक पर कि अशोक के द्वारा स्थापित जो बुद्ध से संबंधित है वो कौन सा अभिलेख है। उसका जवाब यह है, उस अभिलेख का नाम आएगा रुमनदेही अभिलेख। इस अभिलेख से जुड़ा हुआ प्रश्न एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया कि आगे चलकर जब अशोक यहाँ पर अभिलेख उत्कीर्ण कराएगा तो इस रुमनदेही अभिलेख में यहाँ पर जो बने हुए अभिलेख हैं इसमें राजस्व कर की बात आती है। राजस्व कर का जो उल्लेख है तो इसका मतलब ये कि पहली बार पूरे धर्म, अशोक के धर्म की चर्चा होती है, लेकिन कर या राजस्व कर के बारे में उल्लेख जो है कौन सा अभिलेख करता है, तो रुमनदेही अभिलेख होगा। तो आगे इसकी गहराई में अपन और जानेंगे। अभी हम इस स्थान का जो है तात्कालिक नाम लुम्बिनी वन और वर्तमान जो है रुमनदेही कहलाता है। आगे और चलें कि दोस्तों उनके पिता का नाम क्या था। पिता का नाम बताइए शुद्धोधन, जो कि शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के क्या थे, शासक थे। आगे इनकी माता का नाम जो मैंने बताया था महामाया देवी। महामाया का जो निधन हो गया था 8वें दिन, तब उससे की जो बहन थी या बुद्ध की जो मौसी थी उससे उसका शुद्धोधन ने विवाह किया और पालन पोषण की जिम्मेदारी सौंपी थी।
अब पालन पोषण करने वाली जो विमाता है वो कौन थी? गौतमी प्रजापति। आगे जो है इन्होंने गौतमी के द्वारा जो है जन्म जो बचपन का नाम जो दिया गया था वो कौन था? सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ जो है इस समय छोटा बालक है। लालन पालन जो है इनका कहाँ किया गया था? शहरों में किया गया था। और शहरों में किए जाने के पश्चात अपने महलों में हो जाने के, राजसी ठाट बाट के हो जाने के पश्चात जब इनकी निश्चित आयु हुई तब उसको पहली बार नगर भ्रमण के लिए जाने के लिए प्रस्थान किया था। उन घटनाक्रम को आज मैं बताने वाला हूँ। एक बार इनकी कथाक्रम जो है जीवनचर्या जो है उसके बारे में रिपीट करने का। कुछ बड़े हुए सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ के लिए जो है विवाह योग्य लड़की का जो खोजबीन हुई और उस समय जो है 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह किया गया और उस पत्नी का नाम है यशोधरा, जो कि वंश पूछा जाता है तो वंश कौन सा है? कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। और इनसे विवाह हो जाने के कुछ समय पश्चात इनके पुत्र प्राप्ति हुई थी। उस पुत्र का नाम था राहुल। आगे चलते हैं कि जब ये बड़े हुए और बड़े हो जाने के पश्चात इन्होंने गृह त्याग किया था। यहाँ पर अपनी पहली वाली क्लास समाप्त हुई थी और आपको रिपीट करके देखना है, समझना है, रटने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि गृह त्याग की घटना जब उन्होंने 29वें वर्ष में की थी तो क्या कारण था कि उन्होंने गृह त्याग किया? जब इनको राजा बनना था तो उस राजा बनने की स्थिति में ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया? ये जब विचलित करने या जीवन निर्माण का एक क्षण कैसे आया? जब इन्होंने गृह त्यागा था, हमेशा के लिए गृह त्याग कर लिया, तो उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। और महाविनिष्क्रमण जो घटना जो है अपने पूरे परिवार को, पत्नी, बच्चे, धन दौलत, राज्य सब को छोड़ दिया हमेशा हमेशा के लिए। और उनकी जो उसमें आयु बताई गई वो कौन सी थी? 29वें वर्ष में। अब उस 29वें वर्ष में गृह त्याग किया तो इनकी जो घटना का कारण है वो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि किस कारण जो इन्होंने गृह त्याग करने की जो है स्थिति बनी थी। तो साथियों बात यह है कि जब इनका जन्म हुआ था तो 2 विद्वान ज्योतिषी इनके परिवार में आए और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बालक या तो बहुत बड़ा धर्मात्मा बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट। अब चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महात्मा बनेगा तो इस घटनाओं से प्रभावित होकर शुद्धोधन ने इनका लालन पालन बिल्कुल राजसी ठाट बाट के साथ किया, किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। लेकिन जब ये बात होती है कि जब ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा तो जिम्मेदारी जब तक नहीं आती तो कैसे बन जाएगा? तो राजकाज के लिए, राजकाज में सहयोग के लिए जब इनकी आयु 29 वर्ष की हुई थी तब अपने पिता से आज्ञा लेकर पहली बार ये नगर भ्रमण को लिए निकले थे। तब उन्होंने वहां से भ्रमण करते समय 4 दृश्य देखे थे और वो 4 दृश्य कौन से हैं जिनके कारण ये प्रभावित हुए? और वो चारों दृश्य क्रमशः आते हैं और प्रश्न पूछा भी जाता है कि क्या क्या दृश्य रहे हैं और किन से प्रभावित हुए हैं। तो जब ये अपने नगर के लिए, नगर से पहली बार निकले तो सारथी के साथ रथ में सवार होकर प्रातःकालीन वेला में निकले थे। प्रातःकाल वेला में जब ये पहली बार निकले तो उनको नगर के बाहर पहला जो व्यक्ति जो मिला वो उस एक बूढ़ा व्यक्ति था। और वो बूढ़ा व्यक्ति जो लाठी के सहारे जो है जंगल के लिए जा रहा था और उसी कृषिकाय झुकी हुई कमर, ऐसी स्थिति को देखकर जो है सिद्धार्थ ने पूछा सारथी से कि सारथी ये क्या चीज है, ये कौन है? कि ये अपनी नगर की प्रजा है और ये वयोवृद्ध है और वयोवृद्ध अवस्था में जो है शरीर का गलना झुकना ये संभव है। तो सिद्धार्थ को उस समय ये थोड़ा सा विचलित कर लिया इस बात ने कि क्या ये जो हमारा हष्टपुष्ट शरीर है, जो हमारा शरीर है निरोगी शरीर, क्या कभी रोगी भी हो जाता है, कृषकाय भी हो जाता है, बुढ़ापा भी आ जाता है? इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ये पहला दृश्य सोचते ही जा रहे थे तब तक रथ आगे बढ़ चुका था। उसी समय गांव के बाहर, नगर के बाहर जो है सड़क के किनारे दूसरा दृश्य दिखा और एक वो व्यक्ति जो था वो था रोगी। वो रोगी जो है कुष्ठ रोग से पीड़ित था, चर्म रोग था और उससे करा रहा था और नगर के लोग वो जो है उसको बाहर छोड़ आए थे। तो ऐसा दृश्य देखकर सारथी से पूछा सिद्धार्थ ने कि ये कौन है? तो एक कोढ़ी व्यक्ति है, रोगी है, जिससे कि जो अपने प्रारब्ध के कारण इस रोग को भोग रहा है।
तो उनको ये लगा कि ये अपना शरीर जो है ये बलवान शरीर कभी रोग युक्त भी हो जाता है, कभी बूढ़ा आ जाता है, नष्ट भी हो जाता है, क्या ऐसा भी होता है क्या। इसी घटना से वो प्रभावित तो हो ही रहे थे और तब तक रथ आगे बढ़ गया और बढ़ा तो आगे नगर के बाहर पहुंचने ही वाला था और उधर से जन सैलाब आ रहा था और वो जन सैलाब जो है कुछ करा रहा था, विलाप कर रहा था। तो कुछ लोग जो है वो एक शव को लेकर जो है उसके अंतिम संस्कार के लिए निकल रहे थे और वो जो शव यात्रा थी उसके बारे में पूछा। सिद्धार्थ ने सारथी से तो ये कहा कि इनका कोई परिजन जो है देवलोक गमन हो गया है तो इसके अंतिम संस्कार के लिए लिया जा रहे हैं। तो उनको ये लगा कि ये शरीर की जो है नष्ट धर्मा है, नष्ट हो जाएगा, तो इस शरीर पर क्या गर्व करना। पहली बार ऐसे दृश्य जो विचलित करने वाले देखे तो उस समय जो है प्रातःकालीन जो बेला थी उस समय उन वो जो है सिद्धार्थ जो अपने शरीर से पसीने पसीने होने लगे थे, सांसें फूलने लगी, पूरा शरीर गर्म था और उनका मन जो है उचटने लगा। तब सारथी से बोला कि हमें नगर की तरफ नहीं प्रवेश करना है, आप ऐसा करो कि जंगल से कहीं शांत जगह एकांत में मुझे ले चलो और पानी की व्यवस्था करो। सारथी जो है उन रथ को जो है नगर के बाहर एकांत जंगल में ले गए जहां पर पानी का झरना बह रहा था, कलरव करता हुआ दृश्य दिखाई दे रहा था, पक्षी जो है गुंजायमान कर रहे थे, पानी बह रहा था और वहां पर जो है सूर्योदय की जो किरणें थी वो एक झोंपड़ी पर पड़ी और झोंपड़ी में जैसे ही वो पानी पीकर शीतल पेय पीकर बैठे थे और उस झोंपड़ी में एक उनको चौथा दृश्य दिखाई दिया, वो था दोस्तों सन्यासी। उस सन्यासी की झोपड़ी पर जैसे किरणें पड़ी और वो तेज उनके जो मस्तिष्क चेहरे पर पड़ा तो सिद्धार्थ की सीधी नजर पड़ी उस सन्यासी पर और उस सन्यासी को देखकर प्रभावित हुए कि ये कौन है, ये व्यक्ति है, इंसान है, लेकिन ये अंधेरे में नगर के बाहर क्या कर रहा है। तो उस सन्यासी के बारे में सारथी ने बताया है कि ये हमारे बहुत समय से यहाँ पर साधनारत तपस्वी हैं, इन्हीं की तपस्या के बूते अपने राज्य में सुख शांति समृद्धि व्याप्त है। ये एक पहुंचे हुए संत हैं, ये कई समय से ये साधनारत हैं, अपने ध्यान में केंद्रित है, कई दिन तक इन्होंने अपनी ध्यान मुद्रा नहीं छोड़ी है, नहीं त्यागी है। इस स्थिति में उनकी जो अपनी आत्मा का साक्षात्कार इससे होता है, उसकी जो है तेजोमय जो लालिमा है उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। उस शांत सौम्य मन सिद्धार्थ को प्रभावित किया। उसके आसपास किसी प्रकार की साधन सुविधाएं नहीं थी, किसी भी प्रकार का जो है उनमें जो है दिखावा नहीं था। वो दृश्य देखकर उन्होंने सोचा है कि मनुष्य जीवन में सुख शांति या जो पानी है वो तो कषाय कलमों से दूर होना है, तो यही एक साधना का उपाय हो सकता है। तो उनको जो प्रभावित करने वाला जो ये महाविनिष्क्रमण के लिए जो है प्रेरित करने वाले जो दृश्य था वो तो था सन्यासी, लेकिन वो क्रम से आपसे पूछे तो बूढ़ा, रोगी, शव यात्रा और सन्यासी, ये चार दृश्य आपको बताने पड़ेंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में एक बात आगे और बताऊंगा, दो बातें हैं, चार दृश्य हैं और चार आर्य सत्य आएंगे। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जब ये चार आर्य सत्य आएंगे तब मैं एक बार और रिपीट करूंगा। मैं बात आगे बढ़ाता हूं कि महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए ये चार दृश्य देखे गए। जब ये चार दृश्य देखे तो अब वो आश्रम में या घर में रुक नहीं पाए और घर में आते ही रात भर जो है जागते रहे। अपने पुत्र और अपनी पत्नी को राजमहलों को छोड़कर 29वें वर्ष में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं दोस्तों? महाविनिष्क्रमण। आगे चले तो इन्होंने जो है गृह त्याग किया, तो आगे की जो बारे में उनको मार्ग प्रशस्त किसने किया, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, उनके बारे में आता है। जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो उसका सारथी परीक्षा में पूछा था। तो जो सारथी था उस व्यक्ति का नाम था चन्ना, जो भी आध्यात्मिक तपस्वी व्यक्ति था। उस समय एक प्रश्न और आता है कि बुद्ध से जुड़ा हुआ जो है घोड़ा कौन है। तो उस घोड़े का नाम भी अगर पूछा जाए तो उनका नाम आता है कंथक। इसी प्रकार आगे चले जब वो अपने सारथी और घोड़े को भी छोड़ चुके थे, अपने साधना के मार्ग पर बढ़ने वाले थे, तब उनके जो है ध्यान की ओर प्रशस्त करने वाले सांसारिक गुरु कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों आलार कलाम, बुद्ध के गुरु का नाम है। आगे चलें कि इनको जो है शिक्षा दीक्षा
देने के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, कहाँ हुई, ये प्रश्न भी बनते हैं। तो आपके सामने स्पष्ट है कि बुद्ध को जो ज्ञान का प्राप्ति हुई थी वो गृह त्याग किया उन्होंने 29वें वर्ष में, और उसके बाद उन्होंने जो तपस्या करी थी, तपस्या के पश्चात उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कौन से वर्ष में हुई, 35वें वर्ष में। इसका आशय यह है कि उन्होंने तपस्या कितने वर्ष करी, 6 वर्ष तक उन्होंने कठिन साधना करी थी। अब इस समय जो था बैसाख पूर्णिमा थी। बैसाख पूर्णिमा के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि बैसाख पूर्णिमा ही बुद्ध पूर्णिमा कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु उसी बैसाख पूर्णिमा को हुई थी। आगे इस दिन जो महात्मा सिद्धार्थ को ज्ञान हो गया, या जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उस ज्ञान को जो है बोध भी कहते हैं। इसी कारण जो है सिद्धार्थ अब क्या कहलाने लगे, बुद्ध कहलाने लगे। अब सिद्धार्थ को हम बुद्ध कह सकते हैं, महात्मा बुद्ध कह सकते हैं, तथागत कह सकते हैं, जो है प्रजापति, जो महात्मा कह सकते हैं। इस प्रकार के कई इनके लिए संबोधन प्रयुक्त किए जाने लगे थे दोस्तों। आगे और आता है कि केवल इतना ही नहीं, किस स्थान पर मिला, कौन से नदी के किनारे मिला, किस जो है वृक्ष के नीचे मिला, आदि बातें जो आती है वो आगे बात बताऊंगा कि वो कहाँ कहाँ पर आती हैं। तो अगले चरण में हम देखते हैं कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसका स्थान कौन सा है। तो ज्ञान प्राप्ति का स्थल आता है दोस्तों गया। अब गया कहाँ है? इसका नाम सुनते ही बिहार राज्य नाम आता है, और बिहार में जो है जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध हुआ था, इसलिए बोध गया कहलाता है। और बोध गया जो है वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अब बात आती है नदी। तो नदी के बारे में आपसे प्रश्न पूछे तो उस नदी का नाम क्या है? निरंजना नदी, जिसे क्षेत्रीय लोग फाल्गु नदी भी कहते हैं। आगे चले, किस घटना को, जिस दिन ये ज्ञान प्राप्त हुआ था उस दिन घटना को बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? संबोधि। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण, बुद्ध या बोध हो जाने की घटना को संबोधि कहते हैं। और वर्ष जो आपको पता ही है कौन सी आयु में हुआ था? 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। अब इस ज्ञान को जो प्राप्त हो गया था, एक होता है निर्वाण। अब यहाँ बौद्ध धर्म में एक शब्द इसके लिए आता है, निर्वाण शब्द। आगे चलकर बौद्ध विद्वानों ने इस शब्द को निर्वाण के लिए भी प्रयुक्त में किया है। निर्वाण का मतलब मोक्ष के समकक्ष इसको माना जाता है, और अपने सनातन या ब्राह्मण धर्म में मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के पश्चात होती है। लेकिन बौद्ध धर्म में जो है निर्वाण जो है वो जीवित अवस्था में भी हो सकता है। मतलब जिंदा रहते या जीवित रहते उस ईश्वरी जो ज्ञान है उसको अनुभूत कर सकते हैं, उससे हम प्रभावित हो सकते हैं, उससे हमारा साक्षात्कार हो सकता है। ये बात बौद्ध धर्म कहता है। तो इसे हम दो बातें, इस घटना को तो कहते हैं संबोधि, और जो अब इसके बाद जो बुद्ध जो है क्या कहलाने लगे? निर्वाणी भी कहलाने लगे। निर्वाण इनको प्राप्त कहलाए। आगे चले, बौद्ध धर्म से संबंधित जब ये घटना इनको घट गई, अब ये ज्ञान जो है प्रचार प्रसार करेंगे, दूसरों को बताएंगे कि ईश्वर की रचना, ईश्वर का विधि विधान, ईश्वर का ज्ञान क्या है। तो ये पहली बार है किसको देते हैं? तो पहले मैं थोड़ा वृक्ष के बारे में बता देता हूँ कि इनके जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो पवित्र वृक्ष कौन सा माना जाता है, तो वो आता है बोधि वृक्ष। लेकिन बोधि वृक्ष के संबंध में बात आती है कि ये वृक्ष कौन सा रहा होगा। एक आता है आपका वट वृक्ष, एक आता है आपका पीपल वृक्ष। कौन सा रहा होगा? अब इसमें बात आती है कि जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित जो आपका संकेत होता है वो पान पीपल का होता है, जो पन्ना होता है वो पीपल का बनाया जाता है। लेकिन जो वृक्ष बताते हैं बहुत सारे तो वट वृक्ष है, कोई कहता था पीपल का है। तो यहाँ पर जो बात संभावित है, व्यावहारिक है, वो ये है कि महात्मा बुद्ध ने जब अंतिम रूप से तपस्या करी थी, सघन तपस्या करी थी, तो वो जहाँ नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे प्रवास कर रहे थे, वहां पर विशाल वट वृक्ष था। वट वृक्ष के बीचों बीच में जब उनकी जड़ें जम जाती हैं तो उनकी आयु भी काफी हो जाती है। लेकिन उनमें जड़ों के बीच में, वट लताओं के बीच में जो है पीपल के वृक्ष उगना भी एक व्यावहारिकता है, संभव है। तो उन्होंने जो इस विशाल वट वृक्ष में से जहाँ पीपल का पेड़ निकला हुआ था,
हो सके कि उसके नीचे बैठकर उन्होंने साधना करी है, इसलिए दोनों वृक्ष जो है इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन उस वृक्ष को चाहे वो हो चाहे ये हो, लेकिन उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। आगे इसके बारे में भी घटना आएगी, जब हम हर्षवर्धन के समय या इससे पहले की बात पढ़ेंगे उस समय बात आएगी। अब मैं बात बताने जा रहा हूं कि बुद्ध से जुड़ी हुई कि इन्होंने पहला प्रथम आवास, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो इन्हें पहला ज्ञान या पहला जो है प्रचार प्रसार के लिए आवास कहाँ बनाया था, तो उन्होंने पहली बार जो है प्रथम वर्षावास का मतलब यह है कि ज्ञान देने के लिए, तो ज्ञान देने के लिए उन्होंने जो सबसे पहला जो स्थान चुना था वो कौन सा था, सारनाथ था। अब सारनाथ को दोस्तों एक क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, गुलगंध भी कहा जाता है। अब गुलगंध नामक स्थान जो है तात्कालिक साहित्यों में नाम आता है, वर्तमान में ये सारनाथ कहलाता है, जो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में आता है। आगे चले कि बौद्ध धर्म से संबंधित कि इनका प्रथम उपदेश भी कहा दिया गया। प्रथम उपदेश की जब बात आती है तो इन्होंने प्रथम उपदेश जिस स्थान पर दिया था उसे ऋषि पत्तन कहते हैं, और ऋषि पत्तन जो है वो स्थान सारनाथ में ही है। एक दूसरा मृगदाव, ये वन है जो कि सारनाथ में स्थित है। किनको दिया ये बात भी आती है, तो किनको दिया, तो इनके साथ जो पहले से जो तपस्यारत थे 5 ब्राह्मणों के साथ बुद्ध भी तपस्या कर रहे थे, लेकिन बुद्ध जो है थोड़ा हट के अपने हिसाब से उनकी बारे में जो है तपस्या करने लगे थे। उस तपस्या के दौरान जब इनको बोध हो गया, तो बोध हो जाने के बाद जो है इन्होंने क्या किया है कि उस बात को अपने जो तपस्वी व्यक्ति थे उसी को उन्होंने बताना उचित समझा, और जब ये सारनाथ में आए तो 5 तपस्वी वापस तपस्यारत थे। उस तपस्या के दौरान अपने ज्ञान को उन्होंने वहां पर बताया है। तो अपना पहला जो ज्ञान है वो किनको बताया, 5 ब्राह्मणों को बताया, उन्हें पंचवर्गीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। आगे चले कि बुद्ध ने जो है अपना जब ज्ञान इनको पहली बार दिया था, उसके पश्चात जो है जब इन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे और ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे, तो इनसे जब प्रश्न बनते तब आता है कि पहला आवास कहाँ बनाया, अंतिम आवास कहाँ बनाया, कौन सी भाषा में इन्होंने उपदेश दिए हैं। तो उन प्रश्नों का उत्तर ही है ये दोस्तों कि प्रथम स्थान तो है ऋषि पत्तन नामक स्थान पर सारनाथ में दिया, तो अंतिम वर्षावास या अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया, तो उस उपदेश के संबंध में आ जाता है वैशाली। और ये वैशाली कहाँ पड़ता है, वेलुग्राम बिहार में पड़ता है, वहां पर इन्होंने अंतिम उपदेश दिया, वर्षावास निवास किया। लेकिन अंतिम उपदेश या इनकी मृत्यु की जब बात आती है तो आपको ध्यान में रखना है कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है। तो उस मृत्यु से संबंधित प्रश्न जब बनता है तो आप याद रखेंगे कि कौन कौन से स्थान है, मैं आगे बताने वाला हूँ। जब इन्होंने अपने साथियों को ज्ञान देना शुरू किया, तो इनके बहुत सारे लोग जो 5 ब्राह्मण तो थे, उनके साथ ही और लोग भी इनके शिष्य बन गए थे। अब यहाँ से जो प्रिय शिष्य की या जो बात आती है तो उनमें से याद रखना कि इनके जो प्रिय शिष्य थे वो 2 थे। एक का नाम आता आनंद। अगर इसका प्रश्न आता है तो सबसे पहले आएगा प्रिय शिष्य कौन था, तो आनंद। और अगर इनका उत्तराधिकारी की बात पूछे तो उत्तराधिकारी कौन था, तो उसके बारे में प्रश्न आता है उपाली, जो आगे इस संघ को चलाने वाला था। एक और बात आएगी कि सारनाथ में जो है इन महात्मा बुद्ध ने अपना संघ का निर्माण भी किया था। संघ का मतलब ऑफिस कार्यालय से संबंधित बात है। इन्होंने अपना केंद्रीय कार्यालय जो है बनाया था वो संघ था, और कहाँ पे बनाया था, तो सारनाथ में आता है। ये बुद्ध के द्वारा ही स्थापना है। और आगे चले हैं कि बुद्ध के द्वारा अंतिम उपदेश, जैसे वर्षावास की पूछे तो वैशाली, लेकिन अंतिम उपदेश की पूछे आपसे कि उन्होंने कहाँ पर दिया था, तो वो यहाँ पर मृत्यु और उपदेश दोनों बात आती है। अंतिम उपदेश की जब बात आती है तो सुभद्र बौद्ध साहित्यों में नाम आता है, क्षेत्रीय नाम है, लेकिन वर्तमान में ये कौन सा नगर है, कुशीनगर, जो कि मल्ल गणराज्य में आता है। कब दिया है और ये जो है वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो इनके बारे में बताया गया है कि ये जो कुशीनगर है वो यूपी में पड़ता है, और यूपी में भी एक जो वर्तमान नाम है इसका नाम है कशिया। ये भी आगे बताया गया है
कि जब कुशीनगर है, इस कुशीनगर में इनका देहावसान हुआ अंतिम उपदेश देने के बाद, तो वो आयु कितनी थी? 80 वर्ष। और दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा। स्थान कौन सा है? कुशीनगर, जिसे उत्तर प्रदेश में वर्तमान गांव जो उसे क्या कहते हैं? कसिया कहते हैं। और ये वर्तमान में है। जिला अगर पूछे तो ये आएगा गोरखपुर। यहां पर बात आती है कि इन्होंने जब अंतिम उपदेश दिया था तो भोजन जो है कि भोजन का नाम बताया है, जिसका नाम है शुकर मार्दव। शुकर मार्दव भोजन करने के कारण जो है पेचिस या अन्य जो है पेट की बीमारी हो जाने के कारण इनका स्वास्थ्य गिरने लगा और यहीं पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब इस मृत्यु को जो है ये बौद्ध धर्म के लोग क्या संबोधन देते हैं? जब पहले जो इनको निर्माण प्राप्त हो गया तो इसी घटना को जो है क्या कहते हैं? उस घटना का नाम आता है महापरिनिर्वाण, जो आगे बताया जा रहा है। अब बात आती है कि इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं। जब उपदेशों की बात आती है तो वहां पर आते हैं कि सर्वाधिक उपदेश जो उन्होंने कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्रथम उपदेश सारनाथ में, संघ की स्थापना सारनाथ में। किनको दिया प्रथम उपदेश? 5 ब्राह्मणों को दिया। अगला, इनके जो प्रिय शिष्य बने थे वो कौन थे? उपाली था, आनंद था, और उपाली इनका उत्तराधिकारी बना। कौन सी भाषा में दिया? अगर भाषा भी आपसे पूछे तो भाषा याद रखना आपको दोस्तों, पाली भाषा। पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए। आगे जो इनके साहित्य पे बनेंगे वो भी लिखे जाएंगे। अंतिम उपदेश आपसे पूछे तो कहां पर दिया है? कुशीनगर में दिया। लेकिन सर्वाधिक उपदेश का भी प्रश्न आता है तो वो स्थान कौन सा है? श्रावस्ती में दिया गया था। आगे चले दोस्तों कि इसी क्रम में कि बुद्ध से जुड़ी हुई जो इनके जीवन से संबंधित जो बात क्या है, जीवन का अंत इनका अंतिम उपदेश के साथ ही होता है, जो कि 80 वर्ष की आयु में बताया गया है कि इन्होंने जो है अंतिम इनके शरीर का अंत होता है 483 ईसा पूर्व में, जबकि जन्म बताया गया कौन सा? 563 ईसा पूर्व में। मैंने कहा था 567 कम बैठती है, 563 ज्यादा बैठती है, तो आयु कितनी निकल के आती है? 80 वर्ष निकल के आती है। ये एनसीईआरटी में बताया गया है। और कुशीनगर जो वर्तमान में कुशीनारा जो स्थान है, कुशिया जिसे कह रहे हैं, वहां पर इनका देहावसान हुआ था। आगे चले कि साथियों, जब इनका शरीर का अंत हुआ था तो फिर बात आती है कि उस समय जो है 16 महाजनपदों में मगध गणराज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था और उस समय का जो शासक जो बताया जाता था वो था अजातशत्रु। और जब इनका अंतिम संस्कार करने की परंपरा जो है वो भी अजातशत्रु ने निभाई, क्योंकि मतभेद होने लगा था कि बुद्ध का अंतिम संस्कार हम करेंगे। इस प्रकार का जब मतभेद होने लगा तो अजातशत्रु ने अपनी राजधानी में जो है समिति बिठाई और इनका अंतिम संस्कार करने के पश्चात जो है इनके अवशेष जो भी इनसे शरीर से जुड़े हुए जो अवशेष थे उनका बंटवारा जो है कितने भागों में किया गया? 8 भागों में। और वहां पर जो है धर्म प्रचार के स्थल बन गए थे। वहां पर जो है इनसे संबंधित इनसे जुड़े हुए स्तूप निर्माण किए गए। वो कौन से 8 अंग? मगध, काशी, मल्ल, साक्य, वज्जी, कौशल। ये राज्य 8 राज्य जो है बौद्ध से संबंधित हैं, इनमें ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। तो साथियों, आज की क्लास में हमने देखा कि महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई घटनाओं से अपने इनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं अपने पढ़ी थी उनके बायोडाटा है। और बायोडाटा जो आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, इनका जन्म स्थान, वंश कौन सा है? शाक्य वंश। जब आपसे कभी पूछे तो इनका वंश क्या आएगा? शाक्य वंश से संबंधित ये रखते हैं। पिता राजा थे, इसका मतलब क्षत्रिय थे, और शक्ति होने के कारण बाद में जब इनके जो लालन पालन हुआ और इन्होंने गृह त्याग किया, तपस्या करी, तो तपस्या के दौरान फिर इन्होंने बोध हो गया। और बोध हो जाने के पश्चात जो है ना कि पहले अपने आप को अनुकूल बनाया, उन्हें ईश्वरीय शक्तियों को अनुभूत किया और फिर जो है तात्कालिक जो जीवन से महत्वपूर्ण थी, जीवन से जुड़ी हुई बातों का ही उन्होंने संकलन करके एक संघ का निर्माण किया जो आगे चलकर बौद्ध संघ कहलाता है। इसलिए बौद्ध धर्म में 3 रत्न बताए जाएंगे। एक महात्मा बुद्ध स्वयं है, बुद्ध संघ और उनके द्वारा जो दिए गए उपदेश। ये इस प्रकार के 3 रत्न जो है आगे इनकी चर्चा करेंगे दोस्तों।
आज की वीडियो कक्षा का यही विराम देते हैं। तब तक अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें दोस्तों। तो अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।